इसी की कड़ी में आज पलामू जिला में जो नंगा नाच हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, जिस तरह से आवाम जनता पीड़ित है। हमारे अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा, ये कोई जात और पात की बात नहीं है। हम परशुराम युवा वाहिनी पूरे आवाम के हित की बात करते हैं और ऐसा एक भी कहीं कोई आचरण हम लोग का नहीं है जो समाज विरोधी रहा हो। लेकिन जब गलत का हम लोग नहीं मुखालफत करेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे। आशुतोष तिवारी के द्वारा हुआ नहीं, और आशुतोष तिवारी तो एक नमूना मात्र है, तो बलि का बकरा उनको बनाया गया। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर फाड़ा गया है। रजिस्टर का कस्टोडियन कौन होता है? निश्चित रूप से उनके बड़ा बाबू कलर किरानी इत्यादि होंगे। और केस किसके साथ, किसके द्वारा कराया जा रहा है? जो वहाँ पर हमारा एक एसी वर्ग का जो कर्मी है, उसके द्वारा कराया जा रहा है। यह कैसा षड्यंत्र है, ये कैसी विचित्र बात है। इसलिए इसका आप लोग क्यों जुटे हैं? क्या मामला है, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग? यह है कि उचित न्याय हो और बेगुनाह को बरी किया जाए। और इतना ही नहीं, बेगुनाह का बरी कराना मुख्य उद्देश्य नहीं है। जो आकंठ में हमारा सदर मेदिनीनगर का ये जो अंचल डूबा हुआ है, आवाम जनता जो पीड़ित है, करा रही है, तो उससे उनको निजात मिले। और जो सीओ साहब अपना पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे आम लोगों को राहत मिले और इसका न्यायिक जांच हो कि आखिर सत्यता कहां पर है। सत्यता की लड़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर हैं और उचित न्याय मिले, यही हम लोग चाहते हैं। और हम लोग का एकमात्र उद्देश्य यही है। हम लोग यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद चौक पे जमा हुए हैं। सदर सीओ का पुतला दहन विगत 3-4 दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि पलामू में आम जन उग्र हो चुका है। इसका एकमात्र कारण है कि आशुतोष तिवारी नामक एक बेहद ही शालीन, सीधा साधा व्यक्ति सदर सीओ के द्वारा बेकसूर व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पलामू को जो लोग चारागाह बना के लूट रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ लोग इसको जातीय रंग दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जिसका घर छूता है वही अपना घर छाता है। अगर आप लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि झुनू मिश्रा पर हम लोग क्यों नहीं, आज मैं मांग करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि विगत पिछले 10 साल से पलामू में विभिन्न जो भी प्रखंड कार्यालय में सीओ पदस्थापित से सबके कार्यकाल की जांच हो, चाहे वो मिश्रा जी हों, चाहे तिवारी जी हों, पदाधिकारी की कोई जांच नहीं होती। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर झुनू मिश्रा ने गलत किया है तो आपको उस समय आवाज़ उठाना चाहिए था। अगर उस समय परशुराम सेना अगर आपका खिलाफ करती तब ना। हम लोग कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है सो आवाज़ उठाने से किसी को नहीं रोक सकते हैं। अगर हमारे जात का व्यक्ति गलत कर रहा है तो हम लोग कभी उसको समर्थन नहीं कर सकते हैं। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और ये लड़ाई भविष्य में भी जारी रहेगी। पदाधिकारी का कोई जात हो, अगर हम लोग को पता चलेगा कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, पलामू को लूट रहा है, चारागाह बना रहा है, तो हम लोग उस पर आवाज़ उठाने का भरपूर प्रयास करेंगे और दमदार आवाज़ उठाएंगे। तिवारी को अगर नहीं रिहा किया जाता तो आगे क्या? देखिए, हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और यहाँ कोई जातीय रंग नहीं है। यहाँ हमारे साथ अभी भी हर जाति के लोग हैं। भ्रष्टाचारी किसी को जात देखकर पैसा नहीं लेता है। भ्रष्टाचारी सभी जात से पैसा लेता है। ऐसा नहीं है कि सीओ के पास किसी खास जाति के लोग जाते होंगे तो लोग पैसा नहीं देता है। क्या मांगे हैं? क्या मांगे? देखिए, मांग हमारी यही है कि झूठा मामला, मान लीजिए अगर तूतू में हुआ तो इसमें SC/ST एक्ट करने का कहाँ से मामला आ जाता है। अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। चैनपुर में भी ये बलहोत्रा साहब सीओ थे, वहाँ भी कई व्यक्ति को उठवा के थाना भिजवा चुके थे। इनके पास जाइए और अगर ये आपका काम नहीं करते हैं और अगर आप अपने हक व अधिकार को लेकर वहाँ थोड़ा इनके सामने अपना बात मजबूती से रखिए तो ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपको उठवा कर थाना भिजवा देंगे। अभी देखिए, आशुतोष तिवारी थोड़ा अपना आवाज़ बुलंद किए कि काम होना चाहिए तो उनको उठा के SC/ST एक्ट लगवा के जेल भिजवा दिए। ये नहीं चलेगा पलामू में, ये खेल बंद होना चाहिए। और ससुर दामाद मिल के जो पलामू को लूट रहे हैं, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला है। आप भी जेल जाइएगा, जेल जाने के लिए तैयार रहिए। हम लोग हाई कोर्ट जाके PIL आपके खिलाफ दायर करेंगे। सीओ साहब, आपको जवाब देना होगा, जेल जाना होगा। देखिए, सदर ब्लॉक में किस तरह भ्रष्टाचार चरम पर है।
हम लोग आए दिन सुनते रहते थे, लेकिन ये घटना 29 तारीख को जब हुई, इसका घूस का विरोध किया एक लड़का जिसका नाम है आशुतोष तिवारी, जो सीओ के द्वारा कमरा से उसको निकाल दिया गया और रजिस्टर फाड़कर उस पर आरोप लगाया कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं और अपने चपरासी के माध्यम से ST/ST केस करवा करके उन्हें तत्काल जेल में डालने का काम किया, जो सरासर गलत है। आज हम लोग किसी जात पात की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आज जो भी पीड़ित है, शोषित, दलित, वंचित, सबसे ज्यादा पीड़ित वही है। मैं गरीबों की आवाज उठा रहा हूँ। मेरे मित्र भाई बंधु कहते हैं, जब भी परशुराम सेना निकलती है तो कहते हैं कि ब्राह्मणों का पार्टी है। तो उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये दलितों, शोषित वर्गों के लिए भी काम करती है। कभी हमारे कार्यालय में आकर देखे, मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। हमारी एक डिमांड है कि निष्पक्ष जांच हो और SDO सदर CO को तुरंत बर्खास्त किया जाए। यही मांग हम लोग सरकार से करते हैं। ये CO को हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि भ्रष्टाचारी CO को तुरंत तत्काल। जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आशुतोष तिवारी नामक लोग को हमारी छोटी बड़ी घटनाओं को लेकर जागरूक करते थे समाज को, हर प्रत्येक समाज को, उनको गलत नियमानुसार जेल भेज दिया गया, जो ST/ST लगाकर भेजा गया। इसलिए मांग करते हैं कि गलत धाराओं का उपयोग न किया जाए और मुद्दा यही है कि उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया उसको निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए। आदेश में आकर जेल भेज दें, कार्यालय में क्या कर देने, समस्या का कोई काम नहीं है। जो साहब की जो रवैया है उससे हम लोग प्रतिबद्ध हैं। जो साहब जो वही वो बात को अपने प्रशासन को रखते हैं, बुला कर बैठा जेल भेज देना उचित बात नहीं है। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग तो बढ़िया इतना ST/ST एक्ट का उपयोग हो रहा है, वो आप पत्रकार बंधु भी बहुत अच्छी तरह से बताएं। प्रमुख मांगे हमारी यही है कि उनको निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजें। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।